भारत माता की जय। जय सिया राम। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हिंदू जन जागृति समिति के तत्वाधान में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो गोवा रामनाथी आश्रम में जो अधिवेशन किया जाता है, आज कोरोना वायरस की वजह से यह अधिवेशन कार्यक्रम ऑनलाइन चल रहा है। तो ये जो कार्यक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी जो धर्म प्रेमी हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने का जिनमें जज्बा है, जितने भी लोग ये कार्यक्रम को देखेंगे, मैं उनको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं और गुरुजी आठवाले जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। हिंदू जन जागृति समिति के सभी कार्यकर्ता, सभी माता बहनों को प्रणाम करता हूं जो अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ वैसे तो हर राज्य के लोगों को यह कहा जाता है कि आप धर्म के प्रति, अखंड हिंदू राष्ट्र के प्रति अपने अपने एरिया में आप क्या काम कर रहे हो और धर्म के प्रति अभी तक क्या किया है, वो विषय सबको दिए जाते हैं। और आज मुझे ये विषय दिया गया कि आप इन एक साल में क्या क्या कार्य किया, तो मैं बताना चाहूंगा कि अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो नौजवानों को जो जोड़ने का कार्य था वो निरंतर चालू है। साथ ही साथ गौ रक्षा के प्रति, जैसे बकरी ईद थी अभी कुछ ही दिन पहले, तो गाय ना कटे, गाय का बेटा ना कटे, इसके लिए मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर सभी को लिखित रूप में लेटर देकर पूरे तेलंगाना में चेक पोस्ट लगाकर इस बार की बकरी ईद के अवसर पर एक भी गौ माताओं को कटने नहीं दिया। लेकिन अफसोस है कई गौ माताओं के बेटों को काट दिया गया, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कोई कार्यकर्ताओं को इकट्ठा ये लोग होने नहीं दिए और कई कार्यकर्ताओं को बाउंड ओवर किया गया। यहां की पुलिस, तेलंगाना की पुलिस कसाईयों के साथ बिल्कुल ही कोई भी अगर गाय के बेटे को या बैल को ले जाता है तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन देकर इस बार की बकरीद में बहुत सारे गाय और बैल काट दिए गए। इसका अफसोस है मुझे, लेकिन गौ माताओं को हमने कटने नहीं दिया, ये एक कार्य हुआ। लेकिन आने वाले समय में जितना हो सके उतना इसके ऊपर भी कार्य होगा और मुझे विश्वास है कि गौ माता के साथ साथ में गौ माता के बच्चे भी बचेंगे और बैल भी बचेंगे, नंदी भगवान भी बचेंगे। साथ ही साथ जैसे हाल ही में आप लोगों ने देखा था कि पुलिस से और मेरी मुठभेड़ हुई थी। एक अंबरपेट क्षेत्र है, वहां पर एक व्यक्ति अपना घर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दे देता है रोड वेंडिंग में। 2 करोड़ रुपए वो व्यक्ति लेता है और कई वर्षों तक उसी घर में लोग रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सब करते हैं। जैसा ही रोड वेंडिंग के लिए उस घर को तोड़ा जाता है तो वहां के कुछ लोकल हिंदू धर्म द्रोहियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है और कहा जाता है कि ये मस्जिद है। तो उसका हमने घोर विरोध किया था और पुलिस से वो समय पर थोड़ी हाथापाई भी हुई थी, आप सब लोगों ने देखा है। लेकिन आज तक वो काम वैसे का वैसे ही रुका हुआ है, वो लोग मस्जिद वहां पर बना नहीं सके, टोटली काम रुका हुआ है। ये कार्य हुआ। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में एक गौशाला में 100 से अधिक गायों को विष देकर मारा गया। पता नहीं आंध्र प्रदेश का तो हिंदू सोया हुआ है, लेकिन हम तेलंगाना से आंध्र प्रदेश के उस कोने गए, जाकर गौशाला में देखी और वहां के पुलिस के अधिकारियों से सबसे बात की कि इसकी जांच हो। तो जांच में यह पता चला कि गायों को विष देकर मारा गया, घास के ऊपर से विष छिनक कर गौ माताओं को विष देकर मारा गया। तो हमने डिमांड की थी वो समय पर कि जिन लोगों ने भी ये कार्य किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हम तो चले गए 400 किलोमीटर दूर, लेकिन वहां के सिर्फ नाम मात्र ही हिंदू मेरे साथ वहां पे इकट्ठा हुए थे। उनको मैंने बता के आया था कि आप आगे इस केस को हैंडल कीजिए और पल पल की रिपोर्ट की मुझे अपडेट कीजिए, लेकिन अभी तक भी वहां से कोई सूचना नहीं मिली।
ये दुर्भाग्य की बात है। और हिंदू जनजागृति समिति के तत्वाधान में आंध्र प्रदेश में भी एक हिंदुओं का एक संगठन जिस प्रकार से तेलंगाना में खड़ा हुआ है, उसी प्रकार से एक हिंदुओं का संगठन बने, वो विषय पर भी हमारे चेतन जनार्दन जी द्वारा एक मीटिंग लगाई गई थी, जिसमें तमाम हिंदुवादी संगठनों से एक एक व्यक्तियों को बुलाए गए और मीटिंग भी बहुत सुंदर थी। मैं समझता हूं कि आंध्र प्रदेश में भी हिंदू जनजागृति समिति के तत्वाधान में अच्छे से कार्य होगा। अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए वहां पर भी एक बहुत बड़ी फौज तैयार होगी, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि वो मीटिंग के बाद में मुझे विश्वास थोड़ा अच्छा पैदा हुआ। साथ ही साथ अभी हाल ही में एक बहुत ही भयंकर एक षड्यंत्र चल रहा है कि हिंदुओं को नपुंसक कैसे बनाए। आज का जो हिंदू है वो बहुत ही आलसी होते जा रहा है। अगर खाना है तो ऑनलाइन मंगा लो, पीना है कुछ ऑनलाइन मंगा लो, कुछ करना है ऑनलाइन मंगा लो। इस प्रकार से आज का हिंदू बहुत ही आलसी होते जा रहा है। हाल ही में कुछ बाहर ऐसे केसेस सामने आए कि कोई भी हिंदू अगर खाने पीने के लिए ऑनलाइन अगर बुक करता है, खाना लाने वाला जो टोपी वाला होता है, वो लांडा होता है, वो जैसे ही देखता है कि ये तो हिंदू के घर ऑर्डर जा रहा है, तो उस खाने में कुछ ऐसा जहरीला पदार्थ वो मिलाता है जिसके कारण बच्चा पैदा करने की शक्ति हिंदुओं में कम होती जाती है। हाल ही में कुछ लोग पकड़े भी गए, तभी ये इशू सामने आया। हैदराबाद में भी ऐसे कुछ केसेस हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक कैंपिंग चलाई गई, लोगों को जागरूक करने का एक काम प्रारंभ है आज भी। लेकिन दुर्भाग्य है, हिंदू है ना, सुनता नहीं, बार बार उसको अपनी ताकत, अपना धर्म, तू क्या करना है, तुझे क्या नहीं करना है, ये बार बार उसको याद दिलाना पड़ता है। साथ ही साथ और एक भी कार्य हुआ है जिसका मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे भी लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जो लोग लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को, हमारी बहन बेटियों को फंसाकर एक षड्यंत्र रच रहे थे। उनको भी थोड़ा पकड़ के थोड़ी उनकी पूजा की गई। पूजा माने आप समझ सकते हैं, अच्छी सी पूजा की गई। ऐसे भी एक थोड़े कामा हैदराबाद में हुए हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए केवल बातों से नहीं, हमें हाथों का भी उपयोग करने की आवश्यकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे तमाम देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र होता है। क्यों? शत्रुओं का सर्वनाश करने के लिए, असुरों का सर्वनाश करने के लिए ही भगवानों के हाथों में शस्त्र होता है। तो जब भगवान शस्त्र रख सकते हैं, उठा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? तो लव जिहाद हो, गौ हत्या हो, लैंड जिहाद हो, हमारे धर्म पर कोई भी हरामी अगर आंख उठाता है तो उसको उसकी भाषा में जवाब देना हम सबका कर्तव्य बनता है। तो हमने भी थोड़े बहुत प्रयत्न किया है, सो हम सक्सेस हो रहे हैं। तो आप लोग भी अपने अपने स्टेट में एक एक्शन टीम बनाइए। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि हमें गांधी जी जैसा बनना नहीं है, हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बनना है, जो तलवार से बात करते हैं और तलवार की नोक से दुश्मनों को जवाब देते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से ये पूरा विश्व जानता है, और अफजल खान जैसे हरामी भी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शिवाजी जैसा रूप ले लेता है तो इन अफजल खानों का तो पता नहीं रहता है, ये सब लोग जानते हैं। तो सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्टाइल में भी आज के हिंदू को जाने की आवश्यकता है। गांधी जी की विचारधाराएं आप अपनाते नहीं अपनाते पता नहीं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधाराएं हर वो हिंदू को अपनाने की आज आवश्यकता है। साथ ही साथ सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहूंगा कि हर हिंदू का सपना था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। हम सबका सपना पूर्ण हो गया। हमने 3 बाजी मार ली है। त्रिपुल तलाक पे बाजी मारी है, 370 पे हमने बाजी मारी है, अब राम मंदिर पे भी हमने बाजी मार ली है, और 3 बाजी और हमें चाहिए, और मारना है हमें 3 बाजी। वो है काशी, वो है मथुरा, और आखिरी में होगा अखंड हिंदू राष्ट्र।
ये जमाना देखेगा, विश्व देखेगा और ये लांडे भी देखेंगे अखंड हिंदू राष्ट्र बनते हुए। कोई रोक नहीं सकेगा अखंड हिंदू राष्ट्र बनते हुए। लेकिन इसके लिए आपको, हमको, हम सबको संगठित होकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। और मैं कहता हूं हर वो हिंदू को शस्त्र विद्या लेने की आवश्यकता है। बातों से अखंड हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बातों से अखंड हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज का रूप लेना होगा, तभी अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। मैं प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, जो हिंदुओं का 3 आपने सपना पूर्ण किया है। लेकिन हाथ जोड़कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि और 3 सपना पूर्ण कर दे हमारा, काशी, मथुरा और अखंड हिंदू राष्ट्र। अखंड हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा, ना गौ हत्या होगी, ना लव जिहाद होगा, ना लैंड जिहाद होगा। जो भी साला जिहादी होगा उसको स्पॉट पे ही इनकाउंटर किया जाएगा अगर अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा तो। यह बहुत बड़ा फायदा रहेगा। जैसे आज देखिए, जहां जहां पर इस्लामिक स्टेट है, जहां पे राज्य है, क्षमा चाहूंगा, जहां जहां पर इस्लामिक राज्य है, वहां वहां पर आज हिंदुओं की क्या परिस्थिति है। हिंदू महिला तिलक नहीं लगा सकती, हिंदू नौजवान तिलक नहीं लगा सकता, हिंदू महिलाएं बुर्का पहन के घूमना पड़ता है। यह परिस्थिति है आज। कोई भी हरामी मुसलमान आता है, हमारी बहन बेटी को उठा ले जाता है इस्लामिक राष्ट्र में। आज हमारे हिंदुओं की यह परिस्थिति है, यह परिस्थिति है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक अखंड हिंदू राष्ट्र बने। हम ये चाहते हैं। इसलिए आपका, मेरा, सबका सपना है अखंड हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन आप और मैं सोचने से नहीं होगा, हमारे यहाँ के नपुंसक नेताओं को भी सोचने की आवश्यकता है कि हां, सचमुच में अखंड हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन वो नेता सोचना है तो प्रजा उन पे बुलवाना पड़ेगा। तो पहले प्रजा को यह समझना चाहिए कि अखंड हिंदू राष्ट्र चाहिए, और अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए हमारा नेता भी पुकारे, हमारा सांसद पार्लियामेंट में पुकारे कि चलो हो गया बहुत, अब तो हमारी संख्या अच्छी है, चलो अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित करो, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाओ, जो गाय काटेगा वो वहीं पे कसाई भी कटेगा। ऐसे कुछ और कानून पास होने की आवश्यकता है, तभी भारत में हिंदू सुरक्षित रहेगा मेरे भाइयों। साथ ही साथ आज अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो ऑनलाइन जितने भी भाई बंधु आज पधारे हैं, जितने भी लोग ये मेरा वीडियो देखेंगे, उनको मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आप सबसे मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन मेरे भाइयों, बोलना कम, काम ज्यादा करो। अब एक्शन में आ जाओ, एक्शन में। बहुत हो गया हाथ पैर जोड़ना, वो लोग एक्शन में है और हम लोग सोचने में है, जागने में है, उठने में है। जाग जाओ हिंदू, नहीं तो सोते सोते मारे जाओगे। जाग जाओ। आज अगर आप नहीं जागोगे तो कल अगर आप जागोगे तो आप तिलक लगाने के लिए लायक नहीं रहोगे। डरोगे आप, आपके बच्चे बाहर निकलने के लिए डरेंगे, ऐसा वातावरण बन जाएगा। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जाग जाओ और अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना का संकल्प लो। भारत माता की जय। जय सिया राम। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.